हर घर की एक कहानी होती है। कुछ कहानियाँ दीवारों में दब जाती हैं और कुछ चुप्पी में दम तोड़ देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे घर की जहाँ सास का हुक्म चलता था और बहू की आवाज कभी सुनी ही नहीं गई। कविता इस घर में बहू बनकर आई थी, सपनों के साथ। लेकिन सपनों को निभाने से पहले उसे रिश्ते निभाने पड़े। अगर मैं सबको खुश रख पाऊं, तो शायद एक दिन मुझे भी समझा जाएगा। कविता, बहू हो, रानी नहीं। घर के नियम तुम्हें मानने होंगे। रमेश सब देखता था, लेकिन कुछ कह नहीं पाता था। माँ, कविता कोशिश तो कर रही है। औरतों के मामलों में तू मत बोला कर रमेश। उसकी खामोशी कविता की सबसे बड़ी सजा बन गई। कविता, हर बार सहना समाधान नहीं होता। दीदी, अगर मैं बोलूंगी तो घर टूट जाएगा। कविता नहीं जानती थी कि चुप रहकर वो खुद को तोड़ रही है। एक दिन घर में पैसे गायब हो गए और शक की सुई सीधे कविता पर आकर रुकी। पैसे तूने ही लिए हैं। तेरी नजर ठीक नहीं लगती मुझे। माँ जी, मैंने कुछ ना ईन किया। माँ, सबूत तो देख लेते। बहू पर भरोसा नहीं किया जाता। उस दिन कविता पहली बार टूटी। माँ जी, आज तक मैंने कुछ नहीं कहा।
लेकिन आज मैं जा रही हूँ। तो चली जा, हमारा क्या बिगड़ेगा। शारदा जी, पैसे तो यहीं रखे मिले हैं, गलती आपसे हो गई। तो गलती मुझसे हो गई, मैंने अपनी बहू को खो दिया। सच देर से ही सही, लेकिन सामने आ ही गया। घर वही था, लेकिन अब वो घर नहीं लग रहा था। मैंने अपनी बहू को खो दिया। गलती सिर्फ आपकी नहीं थी, मेरी चुप्पी भी कसूरवार थी। जो सास बहू को बेटी नहीं समझती, वो एक दिन खुद अकेली रह जाती है। और जो पति सही समय पर नहीं बोलता, वो दोनों को खो देता है।